धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मुझे इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। इसका नाम क्या है और उस पवित्र दिन भगवान के किस रूप की पूजा करनी चाहिए। हे पुरुषोत्तम, हे ऋषिकेश, कृपया मुझे ये भी बताएं कि इस दिन आपको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने तब उत्तर दिया, हे पुण्यात्मा राजा, पूरी मानवता के लाभ के लिए मैं अब आपको बताऊंगा कि पौष शुक्ल एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, सभी को अपनी क्षमता के अनुसार एकादशी व्रत के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम पुत्रदा नामक एकादशी पर भी लागू होता है, जो सभी पापों को नष्ट करती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक धाम तक पहुंचाती है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण, जो मूल पुरुष हैं, एकादशी के पूजनीय देव हैं, और अपने निष्ठावान भक्तों के लिए वे खुशी खुशी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और पूर्ण सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों अर्थात निचले, मध्य और उच्च ग्रह प्रणालियों में सभी चेतन और अचेतन प्राणियों में भगवान नारायण से बेहतर कोई व्यक्तित्व नहीं है। हे राजा, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी का इतिहास सुनाऊंगा, जो सभी प्रकार के पापों को दूर करती है और व्यक्ति को प्रसिद्ध और विद्वान बनाती है। एक बार भद्रावती नाम का एक राज्य था, जिस पर राजा सुकेतुमान शासन करते थे। उनकी रानी सुप्रसिद्ध शैब्या थी। क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे लंबे समय तक चिंता में रहे, ये सोचते हुए, अगर मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, तो मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। इस तरह राजा ने बहुत लंबे समय तक धार्मिक भाव से ध्यान किया, ये सोचते हुए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक नेक बेटा पुत्र कैसे मिल सकता है। इस तरह राजा सुकेतुमान को अपने राज्य में, यहाँ तक कि अपने महल में भी कहीं कोई खुशी नहीं मिल रही थी, और जल्दी वह अपनी पत्नी के महल में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे, उदास होकर सिर्फ यही सोचते रहते थे कि उन्हें बेटा कैसे मिल सकता है। इस तरह राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या दोनों बहुत दुखी थे। जब वे तर्पण करते थे, तो उनके आपसी दुख के कारण उन्हें लगता था कि यह उबलते पानी की तरह पीने लायक नहीं है। इसलिए उन्हें लगा कि जब वे मर जाएंगे तो उनके वंश में कोई नहीं होगा जो उन्हें तर्पण दे, और इस तरह वे भटकती आत्माएं भूत बन जाएंगे। राजा और रानी इस बात से खासकर परेशान थे कि उनके पूर्वज चिंतित थे कि जल्द ही उन्हें भी तर्पण देने वाला कोई नहीं होगा। अपने पूर्वजों के दुख के बारे में जानने के बाद राजा और रानी और भी दुखी हो गए, और न तो मंत्री, न दोस्त और न ही प्रियजन उन्हें खुश कर पाए। राजा के लिए उनके हाथी, घोड़े और पैदल सेना कोई सांत्वना नहीं थे, और आखिरकार वह लगभग निष्क्रिय और असहाय हो गए। राजा ने मन ही मन सोचा, कहा जाता है कि बेटे के बिना शादी बेकार है। सच में, जिस गृहस्थ के पास बेटा नहीं होता, उसका दिल और उसका शानदार घर दोनों खाली और दुखी रहते हैं। बेटे के बिना एक आदमी अपने पूर्वजों, देवताओं और दूसरे इंसानों का कर्ज नहीं चुका सकता। इसलिए हर शादीशुदा आदमी को बेटा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरह वह इस दुनिया में मशहूर होगा और आखिरकार शुभ स्वर्गीय लोकों को प्राप्त करेगा। बेटा एक आदमी के पिछले 100 जन्मों में किए गए नेक कामों का सबूत है, और ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और बहुत धन के साथ जीवन जीता है। इस जीवन में बेटे और पोते पोतियों का होना ये साबित करता है कि उसने अतीत में भगवान विष्णु, सर्वोच्च ईश्वर की पूजा की है। बेटों, धन और तेज बुद्धि का महान आशीर्वाद केवल सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यह मेरी राय है। ऐसा सोचते हुए राजा को शांति नहीं मिली। वह दिन रात, सुबह से शाम तक और रात को सोने के बाद से लेकर सुबह सूरज उगने तक चिंता में डूबा रहता था, और उसके सपने भी उतनी ही बड़ी चिंता से भरे रहते थे। लगातार ऐसी चिंता और डर से परेशान होकर राजा सुकेतुमान ने आत्महत्या करके अपनी परेशानी खत्म करने का फैसला किया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि आत्महत्या करने से इंसान को अगले जन्म में नरक जैसी हालत मिलती है, इसलिए उसने वह विचार छोड़ दिया। ये देखकर कि बेटे की कमी की चिंता से वह धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहा है, राजा आखिर में अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले घने जंगल में चला गया। महल के पुजारी और ब्राह्मणों को भी नहीं पता था कि वह कहाँ गया है। उस जंगल में, जो हिरणों, पक्षियों और दूसरे जानवरों से भरा था, राजा सुकेतुमान बिना किसी मकसद के घूमता रहा, और उसने अंजीर, बेलफल, खजूर, कटहल, बकुल, सप्तपर्णा, तिंदुक और तिलक जैसे सभी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखे। साथ ही शाल, ताल, तमाल, सरल, हिंगोटा, अर्जुन, लभेरा, बहेड़ा, सल्लकी, करौंदा, पाटल, खैर, शक और पलाश के पेड़ भी देखे।
सभी फल और फूलों से खूबसूरती से सजे हुए थे। उसने हिरण, बाघ, जंगली सुअर, शेर, बंदर, सांप, मदमस्त बड़े हाथी, अपने बच्चों के साथ हथिनियां और 4 दांत वाले हाथियों को अपनी हथिनियों के साथ पास में देखा। वहां गाय, सियार, खरगोश, तेंदुए और दरियाई घोड़े थे। इन सभी जानवरों को उनके साथियों और बच्चों के साथ देखकर राजा को अपना चिड़ियाघर, खासकर अपने महल के हाथी याद आए, और वह इतना दुखी हो गया कि वह अनजाने में उनके बीच चला गया। अचानक राजा ने दूर से एक सियार की आवाज सुनी। घबराकर वह इधर उधर भटकने लगा, चारों ओर देखने लगा। जल्द ही दोपहर हो गई और राजा थकने लगा। उसे भूख और प्यास भी सता रही थी। उसने सोचा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि मुझे इस तरह से दुख उठाना पड़ रहा है। मेरा गला सूखा और जल रहा है, और मेरा पेट खाली और गुड़गुड़ा रहा है। मैंने देवताओं को कई अग्नि यज्ञों और भरपूर भक्ति पूजा से प्रसन्न किया है। मैंने सभी योग्य ब्राह्मणों को दान में कई उपहार और स्वादिष्ट मिठाइयां भी दी हैं। और मैंने अपनी प्रजा की देखभाल ऐसे की है जैसे वे मेरे अपने बच्चे हों। तो फिर मैं इतना दुख क्यों झेल रहा हूँ? कौन से अनजान पाप फल देने लगे हैं और मुझे इस भयानक तरीके से सता रहे हैं? इन विचारों में डूबे हुए राजा सुकेतुमान आगे बढ़ते रहे, और आखिरकार अपने पुण्य कर्मों के कारण उन्हें एक सुंदर कमल वाला तालाब मिला जो प्रसिद्ध मानसरोवर झील जैसा दिखता था। ये जलीय जीवों से भरा था, जिसमें मगरमच्छ और कई तरह की मछलियां थीं, और कई तरह के लिली और कमल के फूलों से सजा हुआ था। सुंदर कमल सूर्य की ओर खिले हुए थे, और हंस, सारस और बत्तखें खुशी खुशी उसके पानी में तैर रहे थे। पास में कई आकर्षक आश्रम थे, जहां कई संत और ऋषि रहते थे जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते थे। सच में, वे सभी का भला चाहते थे। जब राजा ने ये सब देखा, तो उसकी दाहिनी बांह और दाहिनी आंख फड़कने लगी, जो एक शगुन का संकेत था पुरुष के लिए कि कुछ शुभ होने वाला है। जब राजा अपने घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठे ऋषियों के सामने खड़ा हुआ, तो उसने देखा कि वे जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जाप कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उनसे बात की। राजा द्वारा दिए गए सम्मान को देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कृपया हमें बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपके मन में क्या है? कृपया हमें बताएं कि आपके दिल की क्या इच्छा है। राजा ने जवाब दिया, हे महान ऋषियों, आप कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से पता चलता है कि आप शुभ संत हैं। आप इस सुंदर स्थान पर क्यों आए हैं? कृपया मुझे सब कुछ बताएं। ऋषियों ने जवाब दिया, हे राजा, हम 10 विश्वदेव विश्व के पुत्र वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माद्रव और कुरु के नाम से जाने जाते हैं। हम यहाँ इस बहुत प्यारे तालाब में स्नान करने आए हैं। माघ का महीना माधव मास 5 दिनों में माघ नक्षत्र से आने वाला है, और आज प्रसिद्ध पुत्रदा एकादशी है। जो पुत्र की इच्छा रखता है, उसे इस विशेष एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने पुत्र पाने के लिए बहुत कोशिश की है। यदि आप महान ऋषि मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे एक अच्छे पुत्र का वरदान दें। ऋषियों ने जवाब दिया, पुत्रदा का अर्थ ही पुत्र देने वाला, पवित्र पुत्र है। इसलिए कृपया इस एकादशी के दिन पूरा उपवास रखें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो हमारे आशीर्वाद और हम में निहित भगवान श्री केशव की कृपा से निश्चित रूप से आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। विश्वदेवों की सलाह पर राजा ने स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का शुभ उपवास रखा, और द्वादशी को अपना उपवास तोड़ने के बाद उन्होंने उन सभी को बार बार प्रणाम किया। इसके तुरंत बाद सुकेतुमान अपने महल लौट आए और अपनी रानी से मिले। रानी शैब्या तुरंत गर्भवती हो गई, और ठीक वैसे ही जैसे विश्वदेवों ने भविष्यवाणी की थी, उन्हें एक तेजस्वी चेहरे वाला सुंदर पुत्र हुआ। समय के साथ वह एक वीर राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और राजा ने खुशी खुशी अपने नेक बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उसे प्रसन्न किया। सुकेतुमान के पुत्र ने अपनी प्रजा की बहुत ईमानदारी से देखभाल की, जैसे कि वे उसके अपने बच्चे हों। निष्कर्ष में, हे युधिष्ठिर, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसे पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस पृथ्वी पर जो इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा, और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त होगा। जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा को पढ़ता या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। मैंने ये सब आपको पूरी मानवता के फायदे के लिए बताया है।
इस तरह वेद व्यासदेव के भविष्य पुराण से पौष शुक्ल एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है।